प्रिय श्रोता, नमस्कार। कार्यक्रम वेद पाठशाला में आपका हार्दिक स्वागत है। इस कार्यक्रम में हम परमेश्वर के वचन का विस्तार पूर्वक अध्ययन किया करते हैं, जो आपकी आत्मिक उन्नति के लिए लाभदायक सिद्ध होगा। तो लीजिए सुनते हैं आज का ये संदेश। नमस्कार श्रोता मित्र, वेद पाठशाला की अगली कक्षा में आपका स्वागत है। यह कक्षा संपूर्ण पवित्र शास्त्र के सर्वेक्षण का एक विषय है। अब हम लूका रचित सुसमाचार के सर्वेक्षण में उसके अंतिम चरणों में हैं। पिछले अध्ययन में हमने जक्कई के साथ यीशु की वार्तालाप को देखा था, जो एक चुंगी लेने वाला था। यीशु ने निर्णय किया कि वह यरीहो में जाए और उस चुंगी लेने वाले के साथ एक दिन समय बिताए। उस दिन जब यीशु ने उस जक्कई से कहा कि हे जक्कई, झट पेड़ से उतर आ, क्योंकि आज मुझे तेरे घर रहना अवश्य है। यह देखकर सब लोग कुड़कुड़ाने लगे और यहाँ तक धार्मिक अगुवे भी क्रोधित होने लगे। आपके विषय में तो मुझे नहीं मालूम, परंतु मैं संडे स्कूल जाया करता था, तो मेरे शिक्षकों ने मुझे सिखाया था कि यीशु जक्कई के घर में गया कि वहां जाकर वह चाय पिए, परंतु यहाँ संदर्भ में ऐसा नहीं बताया गया है। लूका का 19वां अध्याय बताता है कि यीशु ने जक्कई के घर में अर्थात यरीहो में संपूर्ण दिन बिताया। पवित्र शास्त्र में अनेक बार जैसे हम सर्वेक्षण करते हैं, हमें बताया गया है कि इन कहानियों को अच्छी तरह से बताया गया है। यहाँ पर भी ये कहानी 3 भागों में वर्णित है। पहला, ये हो सकता है कि जब यीशु ने जक्कई को मंदिर में देखा तो उसने उसके मन फिराव का अवलोकन किया। इस भाग 1 में ये भी शामिल हो सकता है कि यीशु ने जक्कई को यरीहो में मिला और अन्य सबों को क्रोधित कर दिया, क्योंकि वह जक्कई के साथ यरीहो में एक दिन बिताया था। यदि मैं कलाकार होता तो इस भाग को मैं अच्छे से लिख लेता और लूका के 19वें अध्याय के पद 10 को भी लिख देता, जहाँ पर लिखा है, क्योंकि मनुष्य का पुत्र खोए हुओं को ढूंढने और उनका उद्धार करने आया है। दूसरा भाग जक्कई का घर है। यीशु जक्कई के घर में गया, बस हम इतना ही जानते हैं। इससे अधिक हम इस भाग में और कुछ भी नहीं जानते। केवल वो दोनों व्यक्ति ही जानते हैं कि इस दूसरे भाग में और क्या हुआ। तीसरे भाग का प्रारंभ उस दिन के अंत में होता है जब यीशु और जक्कई के घर से बाहर आते हैं। सो शाम हो गई थी। जक्कई का जो प्रथम शब्द था वो इस प्रकार था। उसने कहा, हे प्रभु, देख मैं अपनी आधी संपत्ति कंगालों को देता हूँ, और यदि किसी का कुछ अन्याय करके ले लिया है तो उसे 4 गुना फेर देता हूँ। तब यीशु ने उससे कहा, आज इस घर में उद्धार आया है, इसलिए कि वह भी इब्राहिम का एक पुत्र है। स्मरण करें कि इब्राहिम विश्वास का पिता है, और उन सब के पास यदि इब्राहिम के जैसा विश्वास है, वे इब्राहिम के पुत्र कहलाते हैं। श्रोता, इन तीनों भागों में जो महत्वपूर्ण भाग है वह दूसरा भाग है। जब यीशु जक्कई के घर में संपूर्ण दिन समय बिताए तो वे क्या क्या बातें किए होंगे। आप इसके विषय में क्या विचार कर सकते हैं? मैं सोचता हूँ कि वे मन फिराव के विषय में बातें किए होंगे। मन फिराव का अर्थ है मन का परिवर्तन होना, इच्छा का परिवर्तन होना, हृदय का परिवर्तन हो जाना और दिशा का परिवर्तन हो जाना। फिर मन फिराव को हम इस प्रकार भी परिभाषित कर सकते हैं कि पीछे मुड़कर दूसरे मार्ग में चलना या इसके विषय में फिर से विचार करना। स्मरण करें कि यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले लोगों को तब तक बपतिस्मा नहीं देता था जब तक कि वह उनमें मन फिराव के फल न देख ले। जब धार्मिक अगुवों ने यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के पास बपतिस्मा लेने आए, तब उसने उनसे कहा कि हे सांप के बच्चों, तुम्हें किसने जता दिया कि आने वाले क्रोध से भागो? सो मन फिराव के योग फल लाओ, तब मैं तुम्हें बपतिस्मा दूंगा। मन फिराव का फल क्या है? यह एक बाहरी प्रमाण है, अर्थात मन का परिवर्तन होना, इच्छा व हृदय का परिवर्तन हो जाना, दिशा का बदल जाना। अपने जीवन में जो आप गलत मार्ग में जा रहे हैं, उससे क्षमा प्राप्त करके मन फेर करके सही दिशा में, सही मार्ग में चलना। मन फिराव का प्रमाण क्या है? यूहन्ना के 4थे अध्याय में हम उस स्त्री के साथ यीशु के वार्तालाप को देखते हैं। यीशु ने इस स्त्री से
जीवन के जल से संबंधित नए जन्म के विषय में बातें की। उसने स्त्री से कहा, परंतु जो कोई उस जल से पिएगा जो मैं उसे दूंगा, वह फिर अनंत काल तक प्यासा न होगा, वरन जो जल मैं उसे दूंगा वह उसमें एक सोता बन जाएगा जो अनंत जीवन के लिए उमड़ता रहेगा। जब स्त्री ने उस बात को जाना कि वह मुझसे क्या कहता है, तब वह कहने लगी, हे प्रभु, वह जल मुझे दे ताकि मैं पीऊं और प्यासी न हूं। तब यीशु ने स्त्री से कहा, जा अपने पति को यहाँ बुला ला। स्त्री ने कहा, मैं बिना पति की हूं। यीशु ने उससे कहा, तू ठीक कहती है, क्योंकि तू 5 पति कर चुकी है और जिसके पास अब तू है वह भी तेरा पति नहीं। यहाँ पर उसके मन फिराव का अर्थ है कि इस जीवन से वह बाहर आ जाए। उस धनवान सरदार के विषय में विचार करें जिसने यीशु के पास आकर कहा, हे उत्तम गुरु, अनंत जीवन का अधिकारी होने के लिए मैं क्या करूं? यहाँ पर इस व्यक्ति के लिए मन फिराव का अर्थ क्या हो सकता है? यीशु ने उसे 5 बातें करने को कहा। जा, तेरे पास जो कुछ है उसे बेच दे और उसे कंगालों को बांट दे और आकर मेरे पीछे हो ले। सो उस धनवान सरदार के लिए यह मन फिराव है, परंतु उसने ऐसा नहीं किया। वह शोक करता हुआ उद्धार की विपरीत दिशा में वापस चला गया। जब यीशु ने संपूर्ण दिन जक्कई के साथ बिताया तो वह जक्कई से शायद इस प्रकार कहा होगा कि जक्कई, यदि तू सचमुच में प्रार्थना के अर्थ को समझता है तो उन सब लोगों के साथ जो तूने गलत काम किया है उसके विषय में तू क्या सोचता है? उन सबों के साथ जो तूने धोखा किया है, उनसे लूटा है, तो उनके विषय में तू क्या सोचता है? मन फिराव का अर्थ है कि तुम्हें इसके विषय में कुछ करना होगा। शायद वे इस प्रकार बातें किए होंगे। जक्कई बहुत ही धनी व्यक्ति था। यीशु उससे अवश्य कहे होंगे कि मन फिराव का अर्थ है कि तुम्हें उनके पैसे लौटाने होंगे। यीशु ने उस धनवान व्यक्ति से कहा, अपना सब कुछ बेचकर कंगालों को बांट दे। शायद वह उसी प्रकार जक्कई से भी कहा होगा। जब यीशु ने उस धनवान व्यक्ति से, जो धर्मी भी था, कहा अपना सब कुछ बेचकर कंगालों को बांट दे, तो उस धनवान ने ऐसा नहीं किया और बिना उद्धार पाए वापस चला गया। जब यीशु ने एक दिन जक्कई के साथ समय बिताया तो शायद यीशु ने उसे भी ऐसा ही कहा होगा, क्योंकि वह भी धनी था। सो जब वे घर से वापस निकले तो जक्कई मन फिराव के योग्य फल लाया था। उसने कहा, प्रभु, देख, मैं अपनी आधी संपत्ति कंगालों को देता हूँ और यदि किसी का अन्याय करके कुछ ले लिया है तो उसे 4 गुना फेर देता हूँ। श्रोता मित्र, यीशु के इस वार्तालाप में ये कुंजी शब्द है। जब यीशु ने उससे ऐसा कहते हुए सुना तो कहा, आज इस घर में उद्धार आया है, क्योंकि यही जक्कई के मन फिराव का प्रमाण था। श्रोता, ध्यान करें कि जब तक यीशु किसी के जीवन में मन फिराव के योग्य फल नहीं देखते, तब तक वो किसी का उद्धार करने के लिए प्रतिज्ञा नहीं करते। बिना मन फिराव के कोई भी उद्धार को नहीं प्राप्त कर सकता। आज कलीसिया में अनेक लोग हैं जिन्हें ये भी पता नहीं कि मन फिराव क्या होता है। प्रभु ने उनके जीवन में मन फिराव के योग्य फल नहीं देखा है, इसलिए वे परमेश्वर के राज्य में नहीं जा सकते और उसके कलीसिया के लोग नहीं कहला सकते। यहाँ पर हमने इन दोनों व्यक्तियों को देखा। एक तो वो धनी व्यक्ति है और दूसरा जक्कई है। ये भी धनी है। दोनों यीशु को देखने के इच्छुक हैं। वे धनवान व्यक्ति दौड़ता हुआ यीशु के पास आया और उसके आगे घुटने टेक दिया। जक्कई भी यीशु को देखने के लिए दौड़कर एक गूलर के पेड़ में चढ़ गया। वे दोनों चाहते थे कि उद्धार पाने के लिए वे क्या करें। यीशु ने दोनों से कहा कि वे अपना सब कुछ बेचकर कंगालों को बांट दें। सो उनके धन के लालच से उन्हें वापस आना मन फिराने का प्रमाण है। जब आप इन दोनों स्वभावों की तुलना करते हैं तो ये दोनों बहुत महत्वपूर्ण हैं। इन दोनों में जो अंतर है उसका आप अवलोकन करें। जब इन दोनों को मन फिराने के लिए कहा गया तो जक्कई ने तो मन फिराया, परंतु उस धनवान सरदार ने मन नहीं फिराया। फरीसी और चुंगी लेने वाले के दृष्टांत में जो संदेश है वह अनुग्रह का संदेश है। आपका व मेरा उद्धार हमारे कार्यों द्वारा नहीं वरन अनुग्रह से हुआ है। आप परमेश्वर के राज्य व उद्धार को पैसा से नहीं खरीद सकते।
या आप अपने बल व अपने सामर्थ या अपने कार्य से धर्मी नहीं ठहर सकते, परंतु परमेश्वर के अनुग्रह से आप धर्मी ठहर सकते हैं। पौलुस ने रोमियो की पत्री में स्पष्ट रूप से वर्णन किया है कि परमेश्वर के अनुग्रह से आपके पाप क्षमा होते हैं और आप धर्मी ठहरते हैं। यदि पापों से क्षमा पाना और धर्मी ठहरने का कोई दूसरा मार्ग होता तो क्यों परमेश्वर ने अपने एकलौते पुत्र को स्वर्ग से इस पृथ्वी पर भेजा और उसे क्यों क्रूस में बलिदान होना पड़ा? जब यीशु ने प्रार्थना किया कि हे पिता, यदि हो सके तो यह कटोरा मुझसे टल जाए, पिता अपने पुत्र को नीचे देखा और कहा, यह संभव नहीं है, तुम्हें क्रूस की मृत्यु में होकर जाना पड़ेगा। सो जब परमेश्वर ने ऐसा उपाय किया है तो क्या हम उस परमेश्वर से कह सकते हैं कि हे परमेश्वर, तुम्हें कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, मैं उन 10 आज्ञाओं को मानकर अपने आप का उद्धार कर सकता हूँ? पौलुस ने अनेक स्थानों में कहा है कि यदि उद्धार को अपने कार्य द्वारा प्राप्त किया जा सकता तो क्रूस पर मसीह की मृत्यु व्यर्थ होती, परंतु ऐसा नहीं है। केवल एक ही मात्र है, एक ही मार्ग है जिससे आप धर्मी ठहरते हैं, वह है परमेश्वर का अनुग्रह। जब आप परमेश्वर के समक्ष ये अंगीकार करते हैं कि परमेश्वर मैं पापी हूँ, मुझ पापी पर दया कर, सो परमेश्वर के अनुग्रह से आपके पाप क्षमा हो जाते हैं और आप धर्मी ठहरते हैं। यही बात यहाँ पर इस फरीसी व चुंगी लेने वाले दृष्टांत में हमें सिखाया गया है, जिनके साथ यीशु का वार्तालाप हुआ। जब आप जक्कई के साथ उस धनवान व्यक्ति की तुलना करें तो वह धनवान धर्मी व्यक्ति था, समाज में उसका सम्मान था, वह सभी आज्ञाओं को मानता था, परंतु उसमें एक बात की घटी थी कि वह धनी था और उससे मन नहीं फिराया, अनंत जीवन से वंचित हो गया। यद्यपि जक्कई धोखेबाज था, धर्मी नहीं था, समाज में उसका आदर सम्मान नहीं था, फिर भी उसने मन फिराया, उसके घर में उद्धार आ गया, वह अनंत जीवन का अधिकारी बन गया। श्रोता मित्र, यहाँ पर 2 प्रकार के व्यक्ति हैं, उनमें से आप किस प्रकार के हैं? क्या आप जक्कई के जैसे हैं? परमेश्वर से कहेंगे कि हे परमेश्वर, मैं पापी हूँ, मुझ पापी पर दया कर। क्या आप उस यीशु पर जिसने क्रूस पर आपके पाप के लिए मर गया, उस यीशु पर विश्वास करते हैं, भरोसा रखते हैं? यदि ऐसा करेंगे तो आप उद्धार को प्राप्त करेंगे। प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए उद्धार के मार्ग को खोल दिया है, उसे प्राप्त करना आज हमारा फर्ज है। यदि हम अपने पापों को मानकर प्रभु के पास आएंगे, वह हमारे पापों को क्षमा करेगा, हमें शुद्ध करेगा, हमारा उद्धार करेगा, हमें अनंत जीवन देगा। प्रभु आपकी सहायता करे कि इस वचन के माध्यम से आप अपने जीवन को धर्मी और पवित्र रख सको। प्रभु आपको आशीष दे। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम वेद पाठशाला। श्रोता, हमें विश्वास है कि इस कार्यक्रम के द्वारा आपको आशीष मिली है। यदि इस कार्यक्रम के विषय में अधिक जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं या बाइबल अध्ययन से संबंधित कोई प्रश्न हमसे पूछना चाहते हैं, तो आप हमें इस पते पर लिखें। हमारा पता है कार्यक्रम वेद पाठशाला, पोस्ट बॉक्स नंबर 713, EN पोस्ट, फरीदाबाद 7। पता एक बार फिर सुन लीजिए। कार्यक्रम वेद पाठशाला, पोस्ट बॉक्स नंबर 713, EN पोस्ट, फरीदाबाद 7। आज के कार्यक्रम का समय यहीं पर समाप्त होता है। अगले कार्यक्रम में आपसे फिर भेंट होगी। तब तक के लिए नमस्कार।